बातें करते हुए आमबाग जंगल के संकरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अरे भाई, इधर से तो खेत का काम करके जाते जाते बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है। इतनी भयंकर गर्मी है कि क्या बताएं। मन करता है बस घर पहुंचूं और खा पी के सो जाऊं। लेकिन भाई, घर में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे किसी भट्टी में घुस गए हो। पसीने में तरबतर हो जाते हैं, नींद भी नहीं आती। अरे भाई, क्यों ना हम आज घर के अंदर ना सोकर घर के बाहर सोएं। बाहर तो कम से कम ठंडी हवा चलती है, ना पसीना होगा ना घुटन। आराम से खटिया बिछाएंगे और मजे की नींद लेंगे। लेकिन भाई, सूरजपुर गांव के बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि रात को बाहर सोना खतरे से खाली नहीं। तुम दोनों इतना कह रहे हो तो ठीक है, आज रात बाहर ही सोएंगे। सच में डर तो लगता है। भाई सोहन, तू डर मत भाई। हम तीनों साथ रहेंगे तो चुड़ैल का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। आएगी तो उसे डंडे से भगा देंगे। आज रात बाहर ही सोना पक्का रहा। वे बातें करते हुए आमबाग जंगल के संकरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनके पीछे से एक काली छाया बहुत तेज गति से गुजरी। फिर अचानक उनके आगे से कुछ दूर पर वही छाया फिर से गुजरी। अरे ये क्या था? देखा तुमने? कोई हमारे पीछे भागा अभी। क्या कहते हो? अरे कुछ नहीं होगा, कोई जंगली बिल्ली या कुत्ता होगा। चल जल्दी चल, घर पास ही है। वे तेज कदमों से चलते हुए सूरजपुर गांव पहुंच गए। सोहन और श्याम अपनी अपनी खटिया लेकर पहुंच गए और मोहन की खटिया के पास ही बिछा दी। अरे भाई, इस समय तो बाहर भी हवा कम ही है, लेकिन घर से तो अच्छा ही है। घर में तो सांस लेना मुश्किल था। हाँ भाई, बाहर कम से कम आसमान तो दिख रहा है। ठंडी हवा चलेगी तो सुकून से सोएंगे। पर भाई, अगर सच में कोई जानवर आ गया तो? अरे भाई, ये सूरजपुर गांव है, कोई गहरा जंगल नहीं कि शेर आ जाएगा। तुम लोग बस डरावनी बातें सोचते हो। आराम से सो जाओ। सुकून तो है मोहन भाई, पर सूरजपुर गांव वाले जो कहते हैं कि कोई चुड़ैल भटकती है, कहीं वो हमारी चारपाई के नीचे आकर ना लेट जाए, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। अरे भाई सोहन, चुड़ैल सब अफवाह है। चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं होगा। तीनों अपनी खटिया पर लेट गए। सूरजपुर गांव में सन्नाटा पसर चुका था। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी सोहन की नींद खुली। उसे जोर से पेशाब महसूस हुई। वह उठकर थोड़ा दूर अंधेरे की तरफ गया। जब वो पेशाब कर ही रहा था, तभी उसके पीछे से कोई साया बिजली की तेजी से भागा। वो कौन है? कौन है मेरे पीछे? मोहन भाई, तुम हो क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक भयानक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? सोहन, तुझे बाहर सोने का बहुत शौक है ना? घर में गर्मी लगती है तो सो जा, कल भी बाहर ही सोना। बाहर सोने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। वो वहां से अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागा। वह इतना डर गया था कि उसने श्याम और मोहन को जगाया भी नहीं। मोहन के घर के अंदर घुस गया। वह खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी उसने देखा कि वह चुड़ैल सोहन की खाली खटिया पर, जो कि बीच में थी, आराम से लेट गई। मैं तो भाग आया, लेकिन वो चुड़ैल मेरी खटिया पर ही लेट गई। मोहन और श्याम जो अगल-बगल की खटिया पर सो रहे थे, उन्हें जरा भी दिख नहीं रहा कि मौत उनके ठीक बीच में आ गई। अचानक और सोहन की ही आवाज में बोलने लगा, अरे मोहन, श्याम, जल्दी तो यार, देखो इधर कोई आया है। अरे यार सोहन, सोने देना भाई, अभी तो 8 बजे तुझे बोला था ना कि ये सब रहेगा। चुपचाप सो जा। अरे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बार आँख खोल कर भी देखो। मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ कौन है? उठो जल्दी। उसने सोचा कि वह सोहन को ढूंढेगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बीच वाली खटिया पर पड़ी तो उसकी चीख गले में ही फंस गई। मोहन की नजर जैसे ही उस डरावनी आकृति पर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मोहन और श्याम ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक पल गवाए खटिया
खटिया से कूदे और सीधे मोहन के घर के दरवाजे की तरफ भागे। सोहन तू अंदर कब आया और हमें बताया क्यों नहीं? हम तो मर जाते बाहर। भाई मैं क्या बताऊं, मैं जब पेशाब करने गया तो उसने इतना डर गया था कि मेरी सिटी में भी गुम हो गई। जान बचाकर भागा और तुम दोनों को आवाज देने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे माफ कर दो भैया, पर मैं सच में बहुत डर गया था। अरे भाई, पर हम दोनों को मौत के बदले में सौंप दिया। अगर मेरी आँख नहीं खुली, आज हमारी लाश है। हम जो हुआ सो कम से कम हम तुम्हें सलामत तो हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? बाहर के पायल की आवाज भाई अब तो हद हो गई। मैं तो अब एक पल भी बाहर नहीं सकता। लेकिन भाई रात भर इस कमरे में बिना पंखे के बैठना मुमकिन नहीं है। गर्मी के मारे जाग निकल गई। इसके बाद बाहर जाने के लिए किसी को से पूरा बिस्तर गीला हो जाएगा और बीमारी पकड़ लेगी। मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। देखो हम तीनों गरीब हैं, अकेले कोई पंखा नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर हम तीनों अपने बचे कुचे पैसे मिला दें तो एक सस्ता सा फर्राटा टेबल फैन आ सकता है। हम तीनों मेरे इसी कमरे में वो पंखा लगाकर सोएंगे, गर्मी भी नहीं लगेगी और हम सुरक्षित भी रहेंगे। वे तीनों तुरंत घर से निकले और रामनगर की ओर पैदल ही चल पड़े। सूरज सिर पर चढ़ाया था और गर्मी का कहर फिर से शुरू हो गया था। वे लंबे रास्ते पर चलते चलते बातें कर रहे थे। भाई धूप तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सिर पर किसी ने अंगारे रख दिए हो। चलते चलते पैर जल रहे हैं। बस थोड़ा और भाई, एक बार पंखा आ गया ना तो रात की नींद सुकून की होगी। सोचो ठंडी हवा आएगी और हम मजे से सोएंगे, ना चुड़ैल का डर ना गर्मी की चिंता। वे तीनों तपती सड़क पर चलते रहे। काफी घंटों की मशक्कत के बाद शाम के करीब 12:30 बज गए जब वे रामनगर की बिजली की दुकान पर पहुंचे। अरे भाई साहब, कोई सस्ता सा फर्राटा पंखा दिखाओ। हम गरीब लोग हैं, बस काम चल जाए और हवा अच्छी दे। ये लो भाई, ये वाला नया मॉडल है, 600 में दे दूंगा। बहुत मजबूत है और हवा भी तेज देता है। अरे भाई साहब, 500 ले लो, हम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े हैं। चलो ठीक है, तुम लोग गरीब दिखते हो, ले जाओ 500 में। ये लो पंखा। मोहन ने पैसे दिए। श्याम ने खुश होकर वह पंखा अपने सिर पर रख लिया। पंखा काफी भारी था। अब सूरज ढलने लगा था और आसमान में लाली छा गई थी। उन्हें पता था कि अब उन्हें उसी डरावने आमबाग जंगल से वापस गुजरना है। आज फिर से उस रास्ते पर डर लग रहा है। चलो भाई, जल्दी निकलो, अंधेरा होने से पहले जंगल पार करना है। जल्दी चलो श्याम भाई, तुम पंखा संभालो, हम तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। वे तीनों फिर से उसी आमबाग जंगल के रास्ते में दाखिल हुए। इस बार सन्नाटा कल से भी ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। श्याम पंखा सिर पर रखे सबसे पीछे चल रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पंखे का वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये पंखा अचानक इतना भारी कैसे हो गया? अरे भाई, थक गए तुम, इसलिए वजन ज्यादा लग रहा है। लाओ, मुझे दे दो थोड़ी देर। लेकिन भाई, भारी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मेरे ऊपर और आकर बैठ गया हो, गर्दन अकड़ गई है मेरी। श्याम को पता नहीं था कि उसके सिर पर रखे पंखे के ऊपर एक काला धुंधला साया आकर बैठ गया है। ने जैसे ही पीछे मुड़कर श्याम की तरफ देखा, उसकी रूह कांप गई। श्याम सबसे पीछे चल रहा था और उसके सिर पर रखे पंखे के ठीक ऊपर एक काला धुंधला और डरावना साया बैठा हुआ था। श्याम को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर मौत सवार है क्या। अरे भाई, श्याम भाई, ये तुम पंखे के ऊपर किसको बैठा कर ला रहे हो भाई? भागो, उसे नीचे फेंको। मोहन भाई, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो बस पंखा लेकर आ रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई दिख रहा है? ऐसा नहीं हो सकता भाई, कहाँ से साया आ जाएगा? श्याम ने जैसे ही पंखा जोर से हिलाया, वो साया अचानक गायब हो गया। सोहन ने अपनी आंखें मली और फिर से देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन जैसे ही वे तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे, वही साया अब उनके ठीक सामने रास्ते के बीचों बीच खड़ा था।
तुम तीनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत पसीना आ रहा है तुम सबको। लो ये पंखा मुझे दे दो, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। आ गई, हमें जाने दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा? हम बस अपने घर जाना चाहते हैं। तो तुम तब जाओगी जब मैं चाहूँ। मुझे ये पंखा बहुत पसंद आया है, इसे यहाँ जंगल में लगाओ, मैं यहाँ ठंडी हवा खाऊंगी। तुम तीनों यहीं रुक जाओ मेरे साथ। वह उन्हें आम बाग जंगल के अंदर ही गोल गोल घुमाने लगे। वे एक ही रास्ते पर बार बार आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं होता। वे भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ झाड़ियाँ बहुत घनी थीं। मोहन और सोहन डर के मारे इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि श्याम पीछे छूट गया है। वह अपने दोस्तों को पुकारता रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जमीन मुझे खींच रही है, मैं और तेज नहीं भाग सकता। अरे भाई, मेरा पैर फंस गया। मोहन भाई, सोहन भाई, रुको, मेरा पैर हिल नहीं रहा है। अरे भाई, बचाओ मुझे। मोहन भाई, सोहन भाई, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन मोहन और सोहन बहुत दूर जा चुके थे। वो अकेला उस डरावनी चुड़ैल के सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें श्याम को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। श्याम की आवाज उसके गले में घुट कर रही थी। दूसरी तरफ मोहन और सोहन भागते भागते सूरज को गांव की सीमा में घुस चुके थे। वे सीधे मोहन के घर के अंदर घुस गए। जल्दी दरवाजा ठीक से बंद कर, वो साया पीछे ही होगा। लेकिन मोहन भाई श्याम कहाँ रह गए? वो तो हमारे पीछे ही था ना। क्या श्याम पीछे नहीं है? अरे हम तो तीनों एक साथ दौड़ रहे थे, मुझे लगा वो तुम्हारे पीछे आ रहा है। अरे मोहन भाई श्याम के पंखे के ऊपर जो साया था, लगता है उसी ने उसे पकड़ लिया। हम तो भाग आए, हमें पता ही नहीं चला कि वो पीछे रह गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। सोहन, श्याम की जान खतरे में है, हमें वापस जाना चाहिए। पागल हो गए हो क्या मोहन भाई? इस अंधेरी रात में उस आमबाग जंगल में वापस जाना मतलब मौत के मुंह में कूदना है। तुमने देखा नहीं वो चुड़ैल कितनी भयानक थी? हाँ भाई, बात तो सही है, पर मेरा मन कचोट रहा है। बेचारा श्याम हमारी वजह से पंखा लेने गया था, अब उसकी जान चली गई तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, सुबह होने का इंतजार करना ही होगा। दोनों दोस्त रात भर जागते रहे। और तू भी। मोहन भाई, सुबह हो गई है, बाहर सन्नाटा है, चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो, भगवान करे श्याम सही सलामत हो। जैसे ही मोहन ने दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे के ठीक सामने श्याम की लाश पड़ी थी। श्याम, अरे श्याम भाई उठो, ये क्या हो गया? अरे कोई दौड़ो, देखो श्याम को क्या हो गया। ये तो मर चुका है मोहन भाई, देखो चुड़ैल ने इसे मार हाँ, दिया। और चलो देखो ये भगवान पंखा करे भी यहीं श्याम पड़ा है। सही उसने सलामत इसे हो। मार दिया और श्याम, पंखा हमारे अरे दरवाजे श्याम पर भाई छोड़ गए उठो। कि उसके शव ये के क्या हो गया? बिल्कुल बगल में अरे वो कोई नया दौड़ो, फर्राटा पंखा देखो श्याम को रखा क्या हुआ हो था। गया। वही पंखा ये जिसे हमारी खरीदने के गलती लिए है, कल सोहन। जंगल गए थे। अगर हम रात को पंखा लेने नहीं जाते और फिर पीछे मुड़कर देख लेते, आज हमारा दोस्त जिंदा होता। हमने पंखा तो पा लिया, पर अपने भाई को खो दिया। कहानी का अंत यही होता है। वे दोनों अब हमेशा के लिए डर के साए में जीने लगे।